Good morning, students. Today, we are going to discuss a new topic, decimal representation of a rational number. Decimal representation of a rational number. For this, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, like 15 divided by 8. 15 divided by 8. हम लोग इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करने वाले। सिंस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। 15 और 8 आप लोग भी अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करें। फिफ्टीन डिवाइडेड बाई 8 वन जा 8 माइनस, आपको अच्छे से पता है डिवाइड या तो उतनी बार करना है जितना या तो उस नंबर के इक्वल आ जाए या उससे 10 छोटा। तो 15 वन जा 8 वन जा 8, 15 माइनस 8 दैट इज 7। लेकिन अब 7 क्या है, हमारा 8 से छोटा है, 7 इज लेस देन 8। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल लगा दिया पॉइंट। जैसे ही आप एक पॉइंट लगाओगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 70। 8 8 जा 64। फिर हम इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 दैट इज 6, 6 माइनस 6 0। लेकिन 6 फिर क्या है, छोटा है 8 से, फिर अगेन क्या हो जाएगा 60। 8 7 जा 56, माइनस करेंगे हम, कितना आएगा बच्चों, 4। फिर क्या लगा देंगे, 4 अभी भी छोटा है, 40। 8 5 जा 40। अब देखा हमने कि ये डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद कंप्लीट हो गया और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, दैट इज 15 divided by 8 will give you 1.875 terminating decimal। कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि वो नंबर जो डेसिमल के बाद फिक्स प्लेस पर जाकर के कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। कौन से वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 15/8 है, ठीक है ना, 15 में हमने 8 का डिवाइड दिया, 1 टाइम गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम अगेन, 7/8, 7 डिवाइडेड बाई 8। देखो इस बार न्यूमरेटर ऑलरेडी क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। इस केस में क्या था, न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर से कम एक बार तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 8, तो 7 के अंदर आप 8 का डिवाइड दोगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। सी 7 इज लेस देन 8, तो 7 छोटा है, 8 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो शुरुआत में हम क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट। डेसिमल से अगर कोई नंबर स्टार्ट होता है तो उसके जस्ट बिफोर हमें क्या लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए। अगर कोई नंबर डेसिमल से स्टार्ट होता है तो उसके जस्ट बिफोर यानी जस्ट पहले हमें क्या लगाना चाहिए, 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 70 माइनस 64 दैट इज 6। कितना बचा हमारे पास, 6। लेकिन 6 अभी भी छोटा है, डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, रिमाइंडर है गया हमारे पास 4,
4 इज लेस देन 8। जब तक पूरा डिवाइड नहीं होता तब तक आप क्या करेंगे, प्रोसीड करते रहेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 जा 40। नाउ वी हैव नथिंग लेफ्ट। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो ये भी कैसा नंबर हुआ, 7 डिवाइडेड बाई 8 will give you 0.875। स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर, डेसिमल के बाद आपको डिजिट सिंगल सिंगल बोलनी है, जैसे 0.875। आपको ऐसा नहीं पढ़ना 875। डेसिमल के बाद डिजिट्स को सिंगल सिंगल ही बोला जाता है। 0.875 ये कैसा हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप कॉपी में करके बताइएगा। 15 डिवाइडेड बाई 4, और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। 15 डिवाइडेड बाई 4, हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल के बारे में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिसन टू बी वेरी केयरफुली, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल के बाद फिक्स प्लेस पर जाकर कंप्लीटली एंड हो जाते हैं, जैसे ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट में एंड हो गया था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वाला भी 3 डिजिट के बाद जाकर के क्या हो गया, फिक्स प्लेस पे एंड हो गया और रिमाइंडर 0 रहा, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हो सकता है कि वो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट के बाद कंप्लीट हो जाए, लाइक एग्जांपल 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, ये डेसिमल के बाद 0.5, जैसे इसमें आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1.5। लेकिन डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट नहीं रखनी चाहिए, अच्छा नहीं रहता। इसलिए आपको अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो अपनी तरफ से एक 0 और लगा सकते हैं, बिकॉज जब डिवाइड कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी तरफ से डेसिमल के बाद मर्जी आए जितने 0 यूज कर सकते हैं। 1.50। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे निकाला हमने, वापिस आप एग्जांपल बोर्ड पे देखें। 15 डिवाइडेड बाई 8, since 15 is greater than 8, since numerator is greater than denominator, तो एटलीस्ट कम से कम ये एक बार तो डिवाइड होगा ही होगा। इसलिए हमने क्या करना है, 8 1 जा 8, 15 माइनस 8 दैट इज 7, 7 इज लेस देन 8। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डेसिमल। 7 अभी क्या है, 8 से छोटा है, तो हमने क्या यूज किया, डेसिमल। जैसे ही आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, इसके नंबर के आगे क्या लगा दोगे आप, 0। ये कितना हो गया हमारा, 70। 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, 6 अभी 8 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नंबर हमारे डेसिमल में है, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना है। 8 7 जा 56, माइनस करने पे कितना है हमारे पास, 4, 40, 8 5 जा 40, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 8 गिव्स यू 1.875। डेसिमल के बाद जो डिजिट बोलनी है वो सिंगल सिंगल बोलनी है। हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 और 1.3 वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर डिपेंड। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। एक फिक्स प्लेस हो सकता है वो 2 प्लेस के बाद, या 3 प्लेसेस के बाद, या 4 प्लेसेस के बाद, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आगे हम बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। (42 over 100), फॉर एग्जाम्पल 42 upon 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, 42 upon 100
कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब कोई नंबर 100 से, 1000 से, 10,000 से या 10 से डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा आंसर लिख सकते हैं। कितने जीरो हैं? 1 और 2। पीछे से 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। 100 जो है डिवाइड कर रहा है किसको? 42 को। तो क्या करना है? 1 2, 2 जीरो है, इसलिए पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। देखिए 2, फिर 4, फिर पॉइंट, आगे कुछ नहीं लिखा जाए तो जीरो लिखना है। सिमिलरली इफ 42 डिवाइडेड बाई 10 होता तो कितने जीरो है हमारे पास? एक जीरो है, तो पीछे से हम क्या करेंगे? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 42 डिवाइडेड बाई 10 है, इसका मतलब हम पीछे से एक डिजिट के बाद क्या यूज कर देंगे? पॉइंट। तो योर आंसर वुड बी 4.2। सपोज कीजिए ये 42 ओवर 1000 होता, सपोज कीजिए कितना होता? 42 अपॉन 1000। तो हम क्या करेंगे? पीछे से 3 डिजिट बाद, पीछे से 3 डिजिट बाद। क्यों? क्योंकि जीरो कितने हमारे पास? 3। तो पीछे से 3 डिजिट बाद 2 4, लेकिन आगे मेरे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों? जीरो। आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो उसे हम क्या लिख देंगे? जीरो, क्योंकि जीरो आगे लिखने पर उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अब क्या आ जाएगा? पॉइंट, और ये हो जाएगा 0.042। तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जितने जीरो हैं उतनी डिजिट बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 है तो पॉइंट की एक डिजिट के बाद, हाँ हम चाहें तो पॉइंट के बाद सिंगल नहीं रखना चाहिए, एक जीरो हम यूज कर सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, एज पर रिक्वायर्ड, जितनी हमारे को रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, लिखते हैं हम 16 ओवर 45 माइनस 16 अपॉन 45। तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस को इग्नोर कर लेंगे, और जब फाइनल आंसर आएगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो 16 में 45 का डिवाइड देंगे हम। देखिए 16 इज लेस देन 45, 16 इज लेस देन 45, 16 जो है 45 से छोटा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आएगा जीरो और ये पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लगाओगे ये यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे हम? जीरो। तो 160 हो जाएगा। तो 45 3 जा, 135। क्या करेंगे अब हम यहाँ पर? माइनस 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 3 3। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 350। कितना हो जाएगा ये? 350। अब 45 के अंदर 350 का डिवाइड देंगे हम, कितना आएगा? 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। 45 को देंगे हम डिवाइड, और सॉरी यहाँ पर कितना आएगा? 250। 10 माइनस 5 0, 6 माइनस 3। ठीक है, 5 6 जा 6 बार देंगे हम, कोशिश करेंगे 5 बार नहीं जा रहा है, 6 बार देंगे हम। यहाँ पे 250 आएगा, सॉरी ये कितना हो गया? 5 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। 10 माइनस 5 5,
ठीक है बच्चों, इस तरह से हम डिवाइड देंगे, कितना बचेगा 3, 4 - 2 2, अगेन कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा, 45 5 जा वंस अगेन 2 2 5, फिर हमारे पास लेफ्ट रहेगा 25, अगेन कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो हम देख सकते हैं कि इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है। तो वापिस समझेंगे एक बार आप लोग, 16 के अंदर 45 का डिवाइड किया हमने, 16 के अंदर 45 का डिवाइड दिया तो माइनस को इग्नोर कर देंगे, 16 इज लेस देन 45, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 0। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे डेसिमल, दैट इज 160, 163 45 3 जा 135, रिमाइंडर रहा हमारा 250, 10 - 5 5, 5 - 3 2 और एक 0 लगा देगा, बिकॉज 25 छोटा है किससे 45 से, तो एक 0 इंट्रोड्यूस कर दिया 250, फिर 5 टाइम डिवाइड होगा, 45 5 जा 225, 250 - 25 कितना अगेन 25, फिर क्या रह गया हमारे पास 0, 0 इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर 5 टाइम जाएगा, तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 45 के डिवाइड करने के बाद आंसर जो आ रहा है 0.3555, ये चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है। ये रिपीट हो रहे हैं नंबर लेकिन खत्म नहीं हो रहे, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते, बट कैसे नंबर आ रहे हैं, बार बार कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं रिपीटिंग। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 0.3, नंबर 5 बार बार आ रहा है इसलिए उसे हम क्या लिख देंगे 5 का बार। 16 के अंदर जब 45 का डिवाइड दिया तो ये आया, अब ये नंबर किसका था माइनस का था, इसके लिए हम इसके आगे क्या यूज करेंगे माइनस, क्योंकि हमारा आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। जब नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का डिवाइड देंगे तो योर आंसर वुड बी इन नेगेटिव। फिर से समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर बार बार सेम नंबर आ रहा होता है तो उसे बोलेंगे रिपीटिंग। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए 5 हर बार आ रहा है, इसलिए 5 के ऊपर हमने क्या यूज करना है बार। इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एक और लेते हैं एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टू डिवाइडेड बाई 3, 2 divided by 3, since 2 is less than 3, टू छोटा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वहां पे 0 लगाना है, और क्या लगाना है डेसिमल। इसे रीड करेंगे हम 20, नाउ 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना रह गया हमारे पास 2, रिमाइंडर कितना रह गया 2, फिर अगेन कितना हो जाएगा ये 20, फिर आएगा हमारे पास 6, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, अगेन 2 छोटा है 3 से, तो हर बार ये क्या देता जाएगा हमारे को, रिमाइंडर 2 ही देता जाएगा। हर बार रिमाइंडर 2 देता जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नंबर बार बार आ रहा है, यानी कि कितना आता रहा है 2 divided by 3 will give you 0.66, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.6 का बार। कोई नंबर अगर बार बार आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग। देखो खत्म नहीं हो रहे इसलिए इसका नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हर बार आ रहा है इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ये नंबर खत्म नहीं हो रहे इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार आने की वजह से रिपीटिंग भी बोलते हैं। 0.6 का बार। ठीक है, ये हमारा क्या था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। दो तरह का था, एक वो थे जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाते थे, एक वो नंबर है जो डेसिमल के बाद कंप्लीट नहीं होते, यानी हर बार